ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए हम स्वाध्याय के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी रचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विद्या विषय पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा मंत्र है ओम ईशे पिन्वस्सूर्ये पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व द्यावा पृथिवीभ्यां पिन्वस्व धर्मासिधु सुधर्मा मेन्यस्मे नृम्नानि धारय ब्रह्म धारय क्षत्रं धारय विषं धारय। इस मंत्र के भाष्य को करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे भगवन, इसे उत्तमेच्छायै परमोत्कृष्टायान्नाय चास्मान् त्वं पिन्वस्व स्वतंत्रतया सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान् कुरु। उत्तम पराक्रमाय दृढ़ प्रयत्नान् कृत्वा पिन्वस्व। वेद विद्या विज्ञान ग्रहणाय परम प्रयत्नकारिणो ब्राह्मण वर्ण योग्यान् कृत्वा सदा पिन्वस्व। दृढ़ोत्साहयुक्तान् अस्मान् कुरु। क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व। परमवीरवतः क्षत्रियस्व भावयुक्तान् चक्रवर्ती राज्यसहितान् अस्मान् कुरु। एवं यथा द्यावा पृथिवीभ्यां सूर्याग्नि भूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोपकारो भवतः तथैव कलाकौशलयान चालनादि विद्यां गृहीत्वा सर्वमनुष्योपकारं वयं कुर्मः। एतदर्थमस्मान् पिन्वस्वोत्तम प्रयत्नवतः कुरु। हे सुधर्म परमेश्वर, त्वं धर्मासि न्यायकार्यसि, अस्मानपि न्याय धर्मयुक्तान् कुरु। हे सर्वहितकारकेश्वर, यथा त्वं मे निर्वैरोषि तथास्मानपि सर्वमित्रान् निर्वैरान् कुरु। तथा अस्मदर्थं कृपया सुराज्ये सुनियम सुरत्नादीनि धारय। एवमेवास्माकं वेदविद्यां ब्राह्मणवर्णं च धारय। राज्यं क्षत्रियवर्णं च धारय। वैश्यवर्णं प्रजां च धारय। अर्थात सर्वोत्तमान् गुणान् अस्मन्निष्ठान् कुर्वीति प्रार्थ्यते याच्यते च भवान्। तस्मात् सर्वामस्मद्दीक्षां संपूर्णं संपादयेति। हिंदी में अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे भगवान, हमारी शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो और हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से सदा पुष्टि युक्त रखिए। ऊर्जे अर्थात अपनी कृपा से हमको सदा उत्तम पराक्रम युक्त और दृढ़ प्रयत्न वाले कीजिए। ब्राह्मणे सत्य शास्त्र अर्थात वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने और उससे यथावत उपकार लेने में हमको अत्यंत समर्थ कीजिए।
अर्थात जिससे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों करके ब्राह्मण वर्ण हों। छत्राय, हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य और शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों कि क्षत्रिय वर्ण के अधिकारी हमको कीजिए। द्यावा पृथ्वी, जैसे पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, जल और वायु आदि पदार्थों से सब जगत का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला, कौशल, विमान आदि यान चलाने के लिए हमको उत्तम सुख सहित कीजिए कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने वाले हों। धर्मासी, हे सुधर्मन, न्याय करने हारे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, वैसे हमको भी न्यायकारी कीजिए। हे भगवन, जैसे आप निर्वैर होके सबसे वर्तते हो, वैसे ही सबसे वैर रहित हमको भी कीजिए। हे परम कारुणिक, हमारे लिए उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभ गुण दीजिए। हे परमेश्वर, आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तम विद्या युक्त कीजिए। छत्रम, हमको अत्यंत चतुर, शूरवीर और क्षत्रिय वर्ण का अधिकारी कीजिए। विषम अर्थात वैश्य वर्ण और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिए कि जिससे हम शुभ गुण वाले होकर अत्यंत पुरुषार्थी होवें। बहुत ही सुंदर मंत्र है और इस मंत्र में विशेष रूप से ये कहा कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर हमें शुभ कर्म से युक्त करें। हमारी शुभ कर्म करने ही की सदा इच्छा हो, कभी भी हम गलत काम न करें, गलत काम करने की इच्छा भी हमारी न हो। तो इस प्रकार की बातें इसमें बताई है। कहा है कि सत्य शास्त्र अर्थात वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने और उससे यथावत उपकार लेने में हमको अत्यंत समर्थ कीजिए। यानी सदा हम सत्य विद्या को ही पढ़ें, वेद विद्या को ही पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ावें और उसको अपने जीवन में धारण करा के हम यथावत उससे उपकार ले सकें। इस प्रकार का हमें परमेश्वर बनाएं, इस प्रकार की प्रार्थना है। फिर कहा कि हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों करके ब्राह्मण वर्ण हों। देखिए, ब्राह्मण होता ही वही है जो सदा उत्तम कर्म करता है। जो निकृष्ट कर्म करे तो फिर किस चीज़ का ब्राह्मण? ब्राह्मण होता ही सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण से मुखमासित, परमात्मा ने कहा है कि अपने हमारे शरीर में जो स्थान इस मुख का है ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है और इसमें जितने भी पदार्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी नासिका, हमारी जिह्वा, हमारी ये आँखें, ये सारे शरीर के त्वचा, ये कर्ण, ये सारे हमारे जो हैं सो महत्वपूर्ण अंग हैं और इन महत्वपूर्ण अंगों को परमात्मा ने इस मुख में दिया है। तो इसका अर्थ है कि हमारा ये मुख जैसे महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण इस समाज में वैसे ही महत्वपूर्ण है। तो ये जैसे सबसे अच्छा है तो हमें भी सबसे अच्छा कर्म करने चाहिए जिससे हम ब्राह्मण वर्ण कहाएंगे। कहते हैं उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों करके ब्राह्मण वर्ण हो। उत्तम विद्या को ग्रहण करके और उत्तम कर्म करके हम ब्राह्मण वर्ण बने, क्षत्रिय बने। तो कहते हैं कि बिल्कुल शक्तिशाली, सब प्रकार से हमारे भीतर ओज हो, तेज हो, इस प्रकार से हमारे ये शरीर होने चाहिए जिससे हम ठीक से राज्य का पालन कर सकें। और यदि वैश्य बने तो कहते हैं हमें विशेष प्रकार से प्रजा के रक्षण का भार हमारे ऊपर हो, प्रजा को भोजन आदि से को पहुंचाना, उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना, ये वैश्यों के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर से हमने इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना किया है। आज के इस स्वाध्याय के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं, इस आशा से कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है, यह शरीर ब्राह्मण का शरीर हमें मिला है। तो हम अपने जीवन में ब्रह्मणत्व को धारण करें और
सच्चा ब्राह्मण बने, कहने का ब्राह्मण नहीं कि ये ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है। हम कर्म से ब्राह्मण, जन्म से तो हैं लेकिन कर्म से हम ब्राह्मण बने। वैसे जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कहा गया कि जन्म ना जायते शूद्र। कहते हैं भगवान मनु कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात द्विजोच्यते, और संस्कार होने से द्विज बनता है। वेद पाठी भवेद विप्र, वेद पढ़ने से विप्र कहता है। और ब्रह्म ज्ञानाति ब्रह्मण, और इस संसार को ठीक से जानने से, इस आत्मा को ठीक से जानने से, और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जिसने हमें इस संसार से जोड़ा है, जिसने हमें इस शरीर से जोड़ा है, उस ईश्वर को ठीक से जानने से हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्म ज्ञानाति, ब्रह्म को ठीक से, ब्रह्म माने सत्य, ब्रह्म माने ईश्वर, ब्रह्म माने वेद, तो इसको जानने से हम ब्राह्मण कहते हैं। इसके साथ ही आज का सत्संग है विराम। सबको नमस्ते। ओम।